हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैंने हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बनाया है। मैं तो आज नाश्ता करने वाली नहीं हूँ क्योंकि आज है जन्माष्टमी, तो मेरा आज व्रत है, तो इसलिए फ्रेंड्स। और आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए गर्मा गर्म। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं और मेरी बेटी आए थे कपड़े लेने के लिए। मैं अपनी बेटी के लिए कपड़े लेने आई थी फ्रेंड्स, क्योंकि आज मुझे बनाना है अपनी बेटी को राधा रानी। तो फ्रेंड्स, सुबह हस्बैंड जी को नाश्ता देने के बाद में कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी मैंने, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब फेस्टिवल होता है तो बहुत सारे घर के काम होते हैं, जबकि मैं अकेली हूँ। खुद से ही सारे काम घर के संभालती हूँ, बच्चे को संभालना, उसकी पढ़ाई को भी देखना, ब्लॉगिंग करना, एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली एकदम स्वस्थ होगी, मस्त होगी और अपने कामों में आज जन्माष्टमी के दिन बहुत ज़्यादा व्रत में व्यस्त होगी। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कैमरे पे आ जाती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे देती हूँ। और फ्रेंड्स, आप सब भी बताना आप लोगों का व्रत कैसा रहा आज का। और मेरा भी मतलब ठीक है। सुबह से मैं कैमरे पे नहीं आई थी क्योंकि सुबह से मैंने ब्लॉग थोड़ा सा स्टार्ट किया था, थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था मैंने सुबह में, लेकिन उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे है ना एलर्जी वाली छींक हो जाती है ना, मुझे छींक लग जाती है, बहुत ज़्यादा छींक हो रही थी, जिसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ऐसा लगता है मेरे मतलब एनर्जी ख़त्म हो गई है। और जब तक मैं टैबलेट ना खाऊँ ना मेरी छींक नहीं रुक सकती, इतनी गंदी वाली छींक लग जाती है मुझे। और ऐसा लगता है मतलब मेरा ना दम सा उखड़ रहा है, जैसे होता है ना सांस फूल रही है, वैसा लगता है फ्रेंड्स। तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जब से मेरी बेटी हुई है ना तभी से ही मुझे ये बीमारी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी कैमरे पे आई हूँ। तो आप लोग बताना आज का व्रत आप लोगों का कैसा रहा। और मैं तो अपने घर में अकेली ही रहती हूँ फ्रेंड्स, और मैं किस तरीके से व्रत करती हूँ कैसे नहीं, आप लोग अगर चाहते हैं ब्लॉग देखना तो आप लोग पिछले मेरे ब्लॉग देख सकते हैं। मैंने जन्माष्टमी का ब्लॉग डाला हुआ है पिछली साल का, और तब तो मेरी छोटी बहन भी यहीं पे थी और इस बार तो मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और तो फ्रेंड्स, मैं तो अकेली हूँ ना, तो इसलिए मैं तो अकेली व्रत करती हूँ। पिछली साल बहन थी, अच्छा लगा था, पर इस बार तो वो भी नहीं है, मेरे सारे त्यौहार उसके बिना जा रहे हैं। और कोई बात नहीं, जीवन में है ना फ्रेंड्स, अकेले संघर्ष करना मैंने सीख लिया है क्योंकि मुझे आदत हो गई है अकेले संघर्ष करने की। जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने हर सुख को, दुख को, हर परेशानी को हमेशा अकेले ही सब कुछ सहा है, तो मुझे अब आदत हो गई है। बहन साथ में थी फ्रेंड्स, तो ये था कि थोड़ा अच्छा लगता था और साथ में रहते थे हम लोग तो अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो फ्रेंड्स, बस यही है ना कि अब ऐसे ही है। और सुबह में फ्रेंड्स मैंने ना कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ा बहुत ही बनाया था। और अभी फ्रेंड्स मैं ना आई थी बेटी के लिए कपड़े लेके आई हूँ मैं राधा बनाने के लिए उसे। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे खाना भी बनाना है और पूजा भी, तो पूजा तो वही 12 बजे होगी रात के, तो भगवान जी कृष्ण जी का जन्म होगा। अगर फ्रेंड्स मैं ना घूमने गई ना बेटी को लेके अगर जाऊंगी, जैसे झांकी वगैरह निकलती है यहाँ पे और मंदिर वगैरह पे जाते हैं, सस्ते हैं मंदिर, तो अगर मैं वहाँ गई तो मैं आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगी, ठीक है, ब्लॉग बनाऊंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, इस बार है ना मैं मायके का भी ब्लॉग दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी कैसे की जाती है और पूरा परिवार इकट्ठा होकर जो मनाता है ना त्यौहार को, तो उस टाइम वो वहाँ कितना अच्छा लगता है। मुझे अपने मायके की बहुत याद आती है त्योहारों पे, क्योंकि हमारे मायके में ना आज भी सब लोग मिलके इकट्ठे होके, चाचा ताऊ के हम सब मिलके, भाई बहन भाभी सभी
मतलब त्योहार मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है मेरे मायके में ना, बहुत ज़्यादा। तो मुझे अपने मायके के ना त्योहार पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा याद आती है। और फ्रेंड्स अभी तक है ना मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैंने पानी भी नहीं पिया है। ऐसे हमारे मायके में है ना शाम को 4 बजे पूजा करते हैं, मतलब धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं, फिर सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाते हैं और उसके बाद ही मतलब फलारी करते हैं, फल खाते हैं और वो दही की जो लस्सी होती है ना वो पीते हैं। बस एक ही टाइम वही खाते हैं शाम को 4 बजे। फिर रात के 12 बजे कान्हा जी का जन्म होगा, पूजा होगी, आरती होगी, उसके बाद में सभी लोग खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के खाने में मैं क्या बना रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज के खाने में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और छोले पूरी और खीर बनाऊंगी और पंजीरी बनाऊंगी। हमारे यहाँ पंजीरी बोलते हैं, आटे की बनती है। थोड़ी सी बनाऊंगी भगवान जी का भोग लगाने के लिए, और बाकी का तो मैं माखन मिश्री से भी भोग लगाती हूँ भगवान जी को। और अभी मैंने भगवान जी को मतलब नहला धुला के और उनको ना नए कपड़े पहना के तब अच्छे से और उनको ढक दिया है, क्योंकि रात के 12 बजे उनका जन्म होगा तब हम उन्हें खोलेंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं रात का ब्लॉग देखना 12 बजे का, तो प्लीज़ आप लोग पूरा ब्लॉग देखना और रात के 12 बजे तक का मेरे कान्हा जी के दर्शन करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ना ऐसे ही किया जाता है मायके में व्रत। रात के 12 बजे पूजा वूजा करके फिर खाना खाते हैं सभी लोग साथ में मिलके, और उसके बाद में पूरा व्रत हो जाता है। तो हमारे मायके में तो ऐसे ही करते हैं आगरा में। और अपने अपने यहाँ की रीति रिवाज होती है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है ना। तो जो मेरे मायके में होता था वही मैंने सीखा है और जो करते आए हैं। तो फ्रेंड्स मेरी सासू माँ तो व्रत नहीं करती है जन्माष्टमी का, और मैं कभी ससुराल में रही भी नहीं, तो मुझे नहीं पता वहाँ पे कौन सा त्यौहार कैसे मनाया जाता है, कौन से क्या करा जाता है। और मेरी सासू माँ कोई सा भी व्रत नहीं करती है, ना करवा चौथ का, ना होली हटे का, ना मतलब A to Z जो भी व्रत हो कोई भी व्रत नहीं करती हैं वो। तो उनको पता भी नहीं है कि कौन सा व्रत कैसे किया जाता है, विधि के बारे में उनको शायद नहीं पता है। तो इसीलिए फ्रेंड जैसा मैंने मायके में देखा है, मायके में सीखा है, वैसे ही मैं यहाँ पे अपने घर में करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बेटी को रेडी कर देती हूँ, लेट हो रहा है, राधा बनाना है मुझे उसे। फिर मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी, बताना मेरी बेटी कैसी लग रही है, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये है मेरे मायके का ब्लॉग यानी कि आगरा का। यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया जाता है, खेल खिलौने लगाए जाते हैं खूब सारे, और कदम के पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना उससे भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर सजाया जाता है। तो ये था छोटा सा ब्लॉग मायके का। लगाना लाला हुआ ले तन्नू ले आजा चल के आ जल्दी आ जल्दी जल्दी आ जल्दी जल्दी आ जल्दी आ जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स ये है मेरा छोटा सा बेटा जो कि आज पहली बार खाना बनाया। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में इसका बचपन देख ही रखा है। ये मेरी भाभी का बेटा है छोटा, और अभी वो अपने घर पर है। तो और ये है मेरी बेटी जिसे मैंने राधा रानी बना दिया है, और इसके कपड़े जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगे, इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरी बेटी कैसी लग रही है, ज़रूर से बताना। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मैं ना पता है सोच रही थी कि यार बेटियां पता नहीं क्यों इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। मेरी बेटी पता ही नहीं चला आंखों ही आंखों में कब 5 साल की हो के 6वें साल में लग गई, और ये बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो बड़ी हो जाएगी अपने माँ बाप की छत्र छाया में, खुशियों में, और उसके बाद में एक फरिश्ता आएगा और वो ना एक झटके में मुझसे मेरी बेटी छीन कर ले जाएगा, है ना। पर क्या करें, जो रीति रिवाज बनाई है वो तो हम सबको निभानी है। अगर हम किसी की बेटी लेंगे नहीं और अपनी बेटी किसी को देंगे नहीं तो ये संसार कैसे चलेगा। तो बस यही मैं कभी कभी सोचती हूँ, और जहाँ भी मेरी बेटी जाए जहाँ भी रहे बस वो खुश रहे जीवन में। फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो गया था, मैंने बेटी के ना थोड़े से रील्स वगैरह बनाए, फ़ोटोशूट किए, और हस्बैंड जी भी आ चुके हैं और खाना भी मेरा देखो तैयार है बिल्कुल।
और ये मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई है, खीर बनाई है मीठे में, और ये है छोले की सब्ज़ी। 2 सब्जियां बनाई हैं मैंने। और इसके बाद में मैं बनाऊंगी पूरियाँ। तो हस्बैंड जी को खाना दे दूंगी और बेटी को, क्योंकि उनको लग रही है भूख। मैं तो 12 बजे के बाद ही खाऊंगी, पूजा करने के बाद। और यहाँ पे मैं पूरियाँ सेक रही थी फ्रेंड्स, गर्मा गर्म पूरियाँ सेकूंगी। एक साइड में चावल बन रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को है ना छोले के साथ चावल बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं चावल भी बना रही थी साथ में थोड़े से। यहाँ पे मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मेरे पैरों में ना दर्द हो रहा है, तो इसके ना बहुत सारे रील बनाए थे, इसने डांस किया था, इसलिए ना इसके पैरों में दर्द हो रहा था, तो इसके पापा लगा रहे थे इसके पैरों में ट्यूब। इसके बाद में फ्रेंड्स मैंने खाना पीना पूरा तैयार कर दिया था, भगवान जी का प्रसाद वगैरह। और मैं प्रसाद में क्या क्या रखती हूँ भगवान जी के, मैं अभी कुछ देर में आप लोगों को दिखाऊंगी व्लॉग में, जब मैं पूजा करूँगी कि मैं किस तरीके से थाली बनाती हूँ उनकी। यहाँ पे बेटी और हस्बैंड जी खाना खा रहे थे, इनको खाना मैंने दे दिया था। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, मैं भी 12 बजे के बाद खा लूँगा। मैंने बोला नहीं जी, आप खाओ, खा के आराम करो, ड्यूटी वाले इंसान हो इसलिए। तो बस। और यहाँ पे 11:30 बज चुके थे, मैं कर रही थी तैयारी। तो यहाँ तैयारी मेरी हो चुकी है भगवान जी के प्रसाद की। तो आप लोग भी देख लीजिए कि मैं किस तरीके से तैयारी करती हूँ भगवान जी के भोग की। तो ये है कान्हा जी का भोग। तो एक साइड में जो मटकी है छोटी सी, उसमें मैंने रखा है माखन और मिश्री। और ये थाली है जिसमें खीर है, सब्ज़ी है, पूरी है। और एक साइड में माखन है, मिश्री है, और चिन्ना अमृत बोलते हैं ना जिसे, वो है। और एक साइड में फल वाले जो पंजीरी होती है वो बनाई है, जो मेरे मायके में हमेशा मैंने देखा है और हमेशा से करती आई हूँ, वही मैं यहाँ पे करती हूँ। क्योंकि भाई मैं अकेली हूँ, कोई मुझे बताने वाला भी नहीं है, कोई मुझे मतलब समझाने वाला भी नहीं है, इसलिए। तो फ्रेंड्स अभी रात के 12 बज चुके थे, और चलिए कान्हा जी का जन्म कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े से भगवान जी को ढका हुआ था सुबह दोपहर से, तो मैंने यहाँ से कपड़ा हटा दिया है। भगवान जी का जन्म हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं करूँगी आरती, ये मेरा हमेशा का है, मेरे मायके में भी आरती होती है, और मैं यहाँ पे भी चाहे भले अकेले करूँ पर करती ज़रूर हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी सोए नहीं थे, बैठे ही रहे थे, कह रहे थे कि तुम पूजा कर लोगे उसके बाद ही सोओगे। तो मेरी बेटी भी नहीं सोई थी। ये है मेरी छोटी सी फैमिली फ्रेंड्स। परिवार में लोग कितने हैं ये मायने नहीं रखता, उस परिवार में खुशियाँ कितनी हैं, शांति कितनी है, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितने जुड़े हुए हैं, ये मायने रखता है। तो बस हम तीनों एक दूसरे की जान हैं, एक दूसरे को समझते हैं। मेरी बेटी देखने में तो बहुत छोटी है, 5 साल की है, लेकिन वो बहुत समझदार है। मैं उसकी समझदारी की क्या ही तारीफ़ करूं। मेरी बेटी जैसा देखती है वैसे ही सोचती है, वैसे ही समझती है। मैं अपनी बेटी को जितना भी सिखाऊंगी वो नहीं सीखेगी, वो हमें देखकर ही सीखेगी। मात पिता तुम मेरे शरण जाओ, किसी की स्वामी शरण जाओ, किसी की तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस में की ओम जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, काम सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, सत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। गाइस यहाँ पे पूजा संपन्न हो चुकी थी, आरती वगैरह सब हो चुकी है। और यहाँ 12:30 बज गए थे हमें आरती करते करते।
और अभी तक आप लोग देख सकते हैं मेरी बेटी मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरे लिए जागे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता था मैं अकेली हूँ, अकेले पूजा करूँगी इसलिए। तो यहाँ पे हम देखो अपने बच्चे को जो सिखाएंगे ना वो नहीं सीखेगा, जैसा हमें देखेगा वो वैसे ही सीखेगा। तो मेरी बेटी कर रही थी आरती पूजा और हम सब ने कर ली थी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताना। छोटी सी क्लिप मैं अपने मायके की भी डालूँगी, अभी आगे बने रहिएगा। हेलो गाइस, आप सीखोगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपके ब्लॉग में मैं आपको दो घोड़ा चला कर दिखाऊंगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी बेटी की चल रही थी मस्ती। ये ना कैमरे के सामने बस इसी तरीके से शुरू हो जाती है मस्ती करना। और मैंने सोचा आप लोगों को ना मैं एक बार लड्डू गोपाल जी के पास से दर्शन करा देती हूँ और दिखा भी देती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी को किस तरीके से तैयार करती हूँ आज के दिन। और फ्रेंड्स ये छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं जो कि मेरे हस्बैंड जी ने कुछ साल पहले ला के दिए थे मुझे। और यहाँ पे मैंने इनको फूल माला वगैरह सब उससे ना उनका पालना सजाया हुआ था। और कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताना। जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स आगे का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखना। छोटा सा क्लिप है मेरे मायके में किस तरीके से रात को भगवान जी का कृष्ण जी का बर्थडे मनाया गया।